स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। सबसे पहले हमें आपको कक्षा 11 की प्रश्नावली 7.3 का 10वां सवाल है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि मिसी MISSIPPI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो हमें कौन से क्रमचों की संख्या बतानी है कि जिनमें कि चारों आई हैं जो हमारे एक साथ नहीं आते हों। तो सबसे पहले हम कुल कंडीशन निकालेंगे, कुल क्रमचों की संख्या निकालेंगे। तो हम कुल क्रमचों की संख्या क्या होगी कि हमें दिया हुआ है कि MISSIPPI, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमें कुल कंडीशन है। तो कुल कंडीशन क्या होंगी कि कुल कंडीशन आपने भी पढ़ा होगा कि हम कुल कितने वर्ड दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम 11 में से 11 की सजाने की परमिशन निकाल लेंगे। तो 11 में से 11 का मतलब क्या है कि इसका कितना हो जाएगा 11P11, ठीक है। और बटे में हम क्या किसका भाग देंगे, हम बटे में उसका भाग देंगे कि जिसमें क्या है ये रिपीटेशन हो, जिस लेटर का रिपीटेशन होगा उसका हम जितनी फ्रीक्वेंसी में उसका रिपीटेशन होगा हम उसमें इतने का भाग देंगे। तो हमने देखा कि देखो यहाँ पर आई कितना है 1 2 3 4। तो एक तो कितनी है 4 आई है उसका भाग दे देंगे, ठीक है। और उसमें एस 1 2 3 4 कितने एस हैं 4 ही एस हैं। और 1 और 2 पी कितने हैं 2 पी हैं, ठीक है। अब हम सोचें कि हमें इसने भाग क्यों दिया। तो मैं आपको एक साइड में बता देता हूँ क्यों हम भाग देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें जैसे ये सजा हुआ है कि MISSIPPI, ठीक है। तो ये हमें क्या है, अब देखो यहाँ पे हम अगर इस आई को हम यहाँ पे रख दें और इस आई को यहाँ पे ले जाएं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस पर, वही सेम का सेम रहेगा। इस आई को हम यहाँ से ले जाएं और फिर इसे हम यहाँ पे रख दें, इसे यहाँ से ले जाएं यहाँ पे रख दें तो हमें क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे हम इस एस को इसके यहाँ पे रख दें और इस एस को यहाँ से यहाँ पे रख दें तो क्या है हमें क्या है वो एक ही रहेगी कंडीशन। तो इसी प्रकार हम जो टोटल कंडीशन होती हैं तो उनमें क्या काफ़ी कंडीशन ऐसी होंगी जो सेम होंगी। तो जो सेम कंडीशन होती है उसका एक तरीका है कि जितने लेटर हमें रिपीट हो रहे हैं ना उनका हम क्या कर देते हैं हम भाग दे देते हैं। तो इसीलिए हम क्या इनका हम भाग देते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे। तो 11P4 का मतलब क्या है फैक्टोरियल 11, क्योंकि इस P का मतलब क्या है NPR और NPR का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। हाँ, तो फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 11 माइनस 11 और बटे में कितना है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऐसे फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 2 इंटू 1, ये कितना हो गया फैक्टोरियल 2 हो गया, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे होगा आगे हम क्या ये है तो इसे हम क्या करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टोरियल 11 का मतलब क्या है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। हाँ, और इसका मतलब क्या है अब देखिए फैक्टोरियल 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 का मतलब कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 1 के साथ अब देखिए ये है तो इसी के साथ क्या हो जाएंगे ये भी गुणा में हो जाएंगे कितने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो हम इसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और इंटू 2 तो हम काट दें 2 से 1 2 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। इस देखिए 4 दुना 8 और 3 दुना 6, ठीक है। अभी टोटल आ जाएगा 11 इंटू 10 करेंगे हम 110 इंटू 9 इंटू 7 पद 35, कितना हो गया 35 और इसका 35 का इसके साथ करेंगे हम यानी कि 11 9 99 990 इंटू 35 करेंगे हम। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 34,650। कितना आ जाएगा हमारा 34,650, 34,650। अब ये क्या है हमारे ये हैं हमारे
कुल कंडीशन क्या है, ये कुल क्रमचों की संख्या है, जिसमें क्या है हमारी, यानी कि जो रिपीटेशन हो रहा है जिस आई का वो भी शामिल है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था, क्या निकालना था कि हमें ये चीज़ निकालनी थी कि जिसमें वे अक्षर निकालने थे, कौन से निकालने थे कि जिसमें क्या है कि चारों आई एक साथ नहीं आए, चारों आई एक साथ नहीं आते हों। तो हम ऐसा करते हैं कि हम क्या है, टोटल है तो टोटल में से हम किन को घटा देते हैं, टोटल में से उनको घटा देते हैं कि जिनमें हमें क्या है चारों आई आए, उस कंडीशन को हम घटा देंगे तो क्या है हमें वो आ जाएंगे कि जो हमें जिसमें चारों आई की रिपीटेशन एक साथ नहीं होंगी। तो हम क्या है, हम चारों आई के हम इतना आ गया हमारा, ये तो क्या हो गई हमारी कुल घटना हो गई, क्या हो गई ये कुल। तो अब क्या करते हैं, हम वो निकालते हैं कि जिसमें चारों आई एक साथ हों, क्या हों, चारों आई एक साथ हों। तो हम सबसे पहले क्या है, यदि चारों आई एक साथ हों, ठीक है। तो यदि चारों आई एक साथ होंगी तो देखिए आपको मैं एक कंडीशन बताता हूँ कि एक कंडीशन क्या बनेगी कि चारों आई यदि एक साथ हों, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी कि मैं आपको जमा के बताता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। उन्होंने बोला है चारों आई एक साथ हों, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आई के बाद स्टार्ट आई यहाँ से हो, यहाँ से हो, कहीं से भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे चारों आई एक साथ हों, तो जैसे मान के चलो हमें एक आई यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो अब ये चारों आई एक साथ हो गई कि नहीं हुई। तो बाकी के बच्चों को जो क्या है, जैसे एस हैं तो 4 एस हैं, उनको कैसे भी रख सकते हैं, उनको दोनों, एक एम है और क्या है हमारे 2 पी हैं, ठीक है। अब हमने रख ली है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि ये जो चारों जो आई है ना वो क्या हों, एक साथ हों, क्या हों, एक साथ हों। तो ये चारों जो आई हैं ये क्या हों, एक साथ हों। तो हम क्या है, अब एक साथ करेंगे तो हम क्या, मतलब क्या है, तो हम सोचने वाली बात है कि यदि हम देखिए वही चीज़ मैंने पहले बताई थी कि इस आई को हम यहाँ पे ले आऊँ, इस आई को यहाँ पे ले आऊँ, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे पीछे हम कैसे बैठ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या है, चारों आई को एक साथ लिया, ठीक है। तो एक साथ का मतलब क्या है, इनमें से चारों के जो खाने हैं ना उनको हम कहा एक ही खाना मानेंगे, कितना, एक, और बाकी के बचे हुए कितने हैं, 7 खाने। तो हम जैसे हम डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पहले 11 थे, लेकिन अब क्या है, हम चारों आई क्या है एक साथ कर दे, यानी कि इसी में आई है, इसी में आई है, और आई आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी के जो बच्चे कुचे हैं वो हमने क्या है लिख दिए हैं। तो बाकी के बच्चे कुचे एस 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 एम पी और पी, ठीक है। अब देखिए अभी कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने हैं, 8। तो इनको अब सजाने का तरीका क्या होगा, इनको सजाने का तरीका होगा कि फैक्टोरियल कितने हैं, ये 8 बटे जितना कौन कौन से रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन हमारा एक एस है, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4, और इंटू में क्या है 2 पी है, इंटू फैक्टोरियल 2। और इसे हम करेंगे तो 7 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 2 से इसे हम काट देंगे 4, और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 इंटू सचेंगे 42 बटे 8 बराबर कितना आ गया, 840, ठीक है। अब ये कौन से हैं, ये वे परिणाम हैं जिनमें क्या है चारों आई क्या होंगी, एक साथ होंगी। तो वो कुल कितनी है, क्रमशः की संख्या कितनी है, 840 है। लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि क्या पूछा था कि यदि चारों आई क्या है, उन क्रमशः की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें क्या है कि चारों आई एक साथ नहीं आते हों, क्या है नहीं आते हों। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या है जो टोटल परिणाम थे उनमें से क्या है हम उनको घटा देंगे जिनमें क्या चारों आई एक साथ थी। तो यानी कि क्रमशः की संख्या जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आती हों
बराबर क्या होंगी, कुल क्रमचों की संख्या और माइनस में क्या, चारों आई एक साथ होने की प्रायिकता, सॉरी चारों आई एक साथ आने, चारों आई एक साथ आने वाले क्रमचों की संख्या की संख्या। ठीक है, तो कुल क्रमचों कितने थे, कुल क्रमचय कितने थे, कुल क्रमचय थे हमारे 34,650 और माइनस में कितना कर दें हम 840, तो हमारा उत्तर आएगा 0 में से 0, 5 में से 1 4 गया, 1 बचा, 6 है, 16 हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 33,810। ये हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।